हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ग्रामर एम्पायर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक से पूरा। तो आइए देखते हैं बेसिक। बेटा हम सबसे पहले तो हेडिंग डालेंगे बेसिक, और बेसिक से क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ क्या रहे हैं बेटा? इंग्लिश। क्या पढ़ रहे हैं हम बेटा? इंग्लिश। ये होता है, यहाँ से स्टार्टअप जो हम करेंगे वो होती है बिल्कुल बेटा ग्राउंड लेवल, ज़ीरो लेवल। देखो किस तरीके से। सर इंग्लिश क्या होती है? सर इंग्लिश होती है बेटा इंग्लिश पढ़ा कि मैं कोई लैंग्वेज बोल रहा हूँ आप लोगों को। कैसे पता चला? जब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो आपके साउंड जा रही है, साउंड से आपको पता चल रहा है कि सर कोई क्या बोल रहे हैं, लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो इंग्लिश क्या होती है? लैंग्वेज। और लैंग्वेज में क्या प्रेजेंट होती है? साउंड। अच्छा आपने बोला बेटा ए, ऐसे साउंड निकाला आपने ए, तो मैंने लिख दिया बेटा ए। ठीक है, आपने बोला सर बी, तो मैंने लिख दिया बी। अब ये क्या कर रहा हूँ बेटा? मैं साउंड को लिख रहा हूँ। साउंड का रिटन फॉर्म क्या कहलाता है? साउंड का रिटन फॉर्म कहलाता है लेटर। क्या कहलाता है साउंड का रिटन फॉर्म? लेटर। अच्छा इस लेटर से, अच्छा आपने बोला चलो मान लो एक लेटर बोला आर, देन आपने बोला ए, देन आपने बोला एम, आपने 3 लेटर बोले। अच्छा इन 3 लेटरों को मिला के मैंने क्या बना दिया? एक वर्ड बना दिया। सर क्या बना दिया? मैंने एक वर्ड बना दिया। तो ग्रुप ऑफ लेटर क्या कहलाते हैं? वर्ड। तो ग्रुप ऑफ लेटर क्या कहलाते हैं बेटा? वर्ड कहलाते हैं। और इस वर्ड से 3 चीज़ें बनती हैं हमारे पास। पहला तो क्या बनती है? पहला तो बनती है हमारे पास बेटा फ्रेज, दूसरी बनती है बेटा हमारे पास क्लॉज, और थर्ड हमारे पास बनता है सेंटेंस। तो आइए अब हम सेंटेंसेस थोड़ा सा देख लेते हैं। नोट डाउन करो फटाफट को बेटा। फ्रेज देखो, फर्स्ट हमारा देखो फ्रेज। बेटा फ्रेज यदि मैं 3 कंडीशन लिख रहा हूं, यदि फ्रेज इन 3 कंडीशनों को पूरा करता है तो वो क्या कहलाएगा? फिर सेंटेंस, या वो क्या कहलाएगा? वो फ्रेज कहलाएगा। ठीक है बेटा, जैसे फर्स्ट बोला मैंने कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड, कि ये सर क्या होता है? वर्ड्स का कलेक्शन। क्या होता है ये? वर्ड्स का कलेक्शन। सेकंड बेटा क्या होता है ये? कि इसमें नो सब्जेक्ट एंड नो ऑब्जेक्ट। ना तो सर इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? कोई सब्जेक्ट होता है, और ना ही क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट होता है। और नॉट मेक कंप्लीट सेंस, और ये क्या नहीं करता बेटा? कंप्लीट सेंस प्रोवाइड नहीं करता सेंटेंस में। तो वो क्या कहलाएगा बेटा? फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा बेटा, मैंने लिखा डिसेंट ब्लैक शर्ट जो मैंने अभी पहनी हुई है, ये मैंने एक सेंटेंस बोला कि अच्छी काली शर्ट। एक बात बताओ, क्या ये कलेक्शन ऑफ वर्ड है? हाँ सर है कलेक्शन ऑफ वर्ड। 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड। ठीक है बेटा, क्या इसके अंदर कोई सब्जेक्ट है? क्या कोई काम करने वाला है, या किसी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे? नहीं बेटा, ना तो उसमें क्या है? सब्जेक्ट है, ना कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है बेटा, तो ये वाली कंडीशन भी पूरी हो रही है। और क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है? नहीं सर ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। मैंने बोला बेटा डिसेंट ब्लैक शर्ट, तो आप मुझसे पूछोगे सर क्या पहनी हुई है आपने, या आप कहीं बेच रहे हो या खरीद रहे हो, क्या कर रहे हो? इसमें कोई कंप्लीट सेंस नहीं है, तो ये क्या कहलाएगी बेटा? फिर फ्रेज कहलाएगी। जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। फ्रेज के बाद हम देख लेते हैं आगे क्लॉज को। क्लॉज और सेंटेंस को ही देख लेते हैं हम एक साथ, दोनों की कंडीशन सेम है बेटा। इनकी भी 3 कंडीशंस होती हैं, यदि वो 3 कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो ये क्या कहलाएंगे? क्लॉज या सेंटेंस। बिल्कुल फ्रेज की क्या होते हैं? ये उल्टा होते हैं। जैसे ये भी क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वर्ड। ये भी क्या होता है बेटा? कलेक्शन ऑफ वर्ड। इसके अंदर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है? इट मेक्स कंप्लीट सेंस। ये क्या देता है बेटा? कंप्लीट सेंस देता है। तो ऐसे वर्ड्स जो कलेक्शन ऑफ वर्ड हो, जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो, और वो क्या दे? कंप्लीट सेंस दे, तो वो क्या कहलाएगा? फ्रेज या क्लॉज। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया बेटा, मैंने बोला राम इनवाइटेड रानी। राम इनवाइटेड रानी। एक बात बताओ, क्या इसके ये कलेक्शन ऑफ वर्ड है? हाँ सर है। 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड। क्या इसके अंदर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है? हाँ सर। राम डूअर ऑफ द एक्शन है, तो राम क्या हुआ यहाँ पे? सब्जेक्ट हुआ। तो हाँ सर इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होते हैं। क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है? हाँ सर बिल्कुल दे रहा है। देखो कैसे कि राम ने इन्वाइट किया किसको? रानी को। हमें पता चल रहा है कि एक राम है, एक रानी है, और राम ने क्या किया? रानी को इन्वाइट किया। ठीक है बेटा, ये तो हो गई बेटा हमारी। इसको सेंटेंस भी बोल सकते हैं, सेंटेंस बोलेंगे। अच्छा क्लॉज किसको बोलेंगे? जैसे मैंने बात बोला, राम इनवाइटेड रानी बट शी डिड नॉट कम।
देखो बेटा, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो है ना बेटा, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सर सेंटेंस। सेंटेंस कहलाएगा। और यहां से लेके यहां तक, राम इनवाइटेड रानी बट शी डिड नॉट कम, ये क्या कहलाएंगे बेटा? ये कहलाएंगे क्लॉज। क्या कहलाएंगे ये दोनों? क्लॉज। ये क्लॉज नंबर 1, ये क्लॉज नंबर 2, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा? बट कंजंक्शन। तो मैं एक चीज बोल सकता हूं कि सर एक सेंटेंस के अंदर एक या एक से ज्यादा क्लॉज हो सकती हैं, ठीक है। तो बेटा नोट डाउन करो इसको फटाफट। तो बेटा अब फ्रेज और क्लॉज कंप्लीट होने के बाद हम देख लेते हैं हमारी सब्जेक्ट, कि सर सब्जेक्ट क्या होता है। और सब्जेक्ट जो होता है इसको फाइंड आउट करने में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो आइए देखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। तो बेटा हेडिंग डालो पहले, सब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट क्या होता है। सर सब्जेक्ट दो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट तो क्या होता है सर? ये अबाउट विच समथिंग इज सेड, कि किसी सेंटेंस में किसी के बारे में बात की जा रही हो। अबाउट विच समथिंग इज सेड, समथिंग इज सेड, किसी के बारे में कोई बात की जा रही हो इन अ सेंटेंस, ठीक है बेटा। अबाउट विच समथिंग इज सेड इन अ सेंटेंस इज नोन एज सब्जेक्ट। या फिर बेटा क्या होता है? टू विच वर्ब इज सप्लाइड, टू विच वर्ब इज सप्लाइड। हम इसको एक है डूअर ऑफ द एक्शन, ठीक है बेटा। 2 टाइप्स होती है। देखो अब इन दोनों टाइप्स को समझो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल दिया बेटा, जैसे मैंने बोला दीपावली इज अ ग्रेट फेस्टिवल, दीपावली इज अ ग्रेट फेस्टिवल। अच्छा एक बात समझाओ मुझे यहाँ पे, क्या दीपावली कोई काम कर रही है? डूअर ऑफ द एक्शन नहीं। सब बच्चे क्या सोचते हैं कि ये दीपावली जो है वो क्या कर रही, मतलब जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा क्या करता है? वो कोई ना कोई डूअर होता है, काम कर रहा होता है। बट यहाँ पे तो दीपावली कोई काम नहीं कर रही, तो ये सब्जेक्ट कैसे हुआ? क्योंकि सर इसकी वजह से कि सर सब्जेक्ट वो होता है में कोई क्या की बात की, ये क्या फिर की हो रही है। जैसे आप क्या है? एक्शन कौन? डूअर ऑफ द एक्शन कौन? राम ही तो कर रहा है काम। तो ये क्या कहते हैं? दोनों तरह से मैं सीख, नोट डाउन कर। बेटा चलो मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं, आप लोग फाइंड आउट करके बताना कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। मैंने बोला बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। एक सेंटेंस मैंने बोला द टॉल बॉय इज माई ब्रदर, ठीक है बेटा। एक सेंटेंस मैंने ये बोला द टॉल बॉय इन द कॉर्नर इज माई ब्रदर, ठीक है बेटा। ये 3 सेंटेंस मैंने बोले, आप लोग देखो। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? यहाँ पे कोई डूअर है? ये नहीं सर, ये तो क्या है, इसके बारे में बात हो रही है, तो होगा डॉग। बेटा यदि इस तरीके का है तो बेटा ये जो हमारा एडजेक्टिव दे रखा है साथ में वो भी इंक्लूड होगा सब्जेक्ट में, ठीक है। तो एक ठीक है एडजेक्टिव भी ऐड होगा। नेक्स्ट देखो बेटा बॉय, ठीक है बेटा, लेकिन कौन सा बॉय? टॉल बॉय, पूरा एडजेक्टिव के साथ दे रखा है बेटा, तो यही क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट होगा। थर्ड सेंटेंस में क्या केवल बॉय होगा? नहीं। या फिर टॉल बॉय होगा? टॉल बॉय होगा? नहीं बेटा, इसके अंदर सब्जेक्ट क्या होगा? पूरा जिसके बारे में बात हो रही है बेटा। किसके बारे में बात हो रही है? लड़के के बारे में बात नहीं हो रही, बड़े लड़के के बारे में बात नहीं हो रही, वो बड़ा लड़का जो कहाँ पे खड़ा है? कॉर्नर में खड़ा है, ठीक है बेटा। तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा बेटा? हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। अंडरस्टैंड? थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आप लोगों को समझ आया है तो इसको लाइक करना, शेयर करना उन फ्रेंड्स के साथ जो बिल्कुल बेसिक लेवल से ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।